भीड़ भाड़ वाली गुजरती तंग गलियां और उन गलियों के किनारे सजीव दुकानें जिनके साथ छोटी और बड़ी दुकानें होती हैं जो कहानियों से भरपूर लगती हैं। ठंडाई की सौंधी सी खुशबू और हर कदम पर विश्वास से जुड़े अनगिनत से मंदिर। गंगा के कई सारे घाट जो हजारों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, मानो जैसे कोई अपना ही बुला रहा हो। एक ऐसा शहर जो न जाने कितने ही वर्ष पुराना है। स्वागत है आपका भोले की नगरी काशी में। हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लैनेट मनीष। आज मैं आ गया हूँ महादेव की नगरी काशी में। काशी जिसे बनारस और वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। काशी जो कि सबसे पुराना नाम है इस शहर का। काशी एक कश शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है लाइट। बनारस की शुरुआत होती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। बिहाइंड मी यू कैन सी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। बनारस पहुंचने के बाद अब सबसे पहले मैं जाऊंगा दशाश्वमेध घाट। वहां गंगा स्नान करके फिर निकलूंगा बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए। दशाश्वमेध घाट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट घाट ऑफ वाराणसी विच इज़ मोस्ट क्लोजर टू काशी विश्वनाथ मंदिर। दशाश्वमेध घाट है। कहते हैं कि खुद ब्रह्मा जी ने ये घाट क्रिएट किया था जस्ट टू प्लीज़ लॉर्ड शिवा, जस्ट टू वेलकम लॉर्ड शिवा, और उन्होंने अपने 10 घोड़े सेक्रीफाइस कर दिए थे जो आगे चलकर नाम पड़ा दशाश्वमेध। सो फाइनली गंगा स्नान के बाद अब मैं चलता हूँ बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। बाबा विश्वनाथ का मंदिर हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर पिछले कई हजार सालों से पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर बसा हुआ है। मंदिर के मुख्य देवता जिन्हें भगवान विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। विश्वनाथ जस्ट लाइक जगन्नाथ, जगन्नाथ विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, विश्वनाथ को भी लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने के बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में कई संत भी आए हैं कई बार दर्शन करने, जैसे आदि शंकराचार्य जी, संत एकनाथ जी, गोस्वामी तुलसीदास जी भी। बाबा विश्वनाथ के इस मंदिर को इतिहास में कई मुस्लिम शासकों द्वारा बार बार तोड़ा गया। बाबा विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद लस्सी पी मैंने, और इसके बाद अब मैं जा रहा हूँ यहाँ के सबसे हिडन शिवलिंग के दर्शन करने। एक हिडन शिवलिंग जिसके बारे में शायद आपने सुना भी ना हो, दैट इज पिता महेश्वर महादेव। यहीं पास ही में पर पिता महेश्वर का भी मंदिर है। कहते हैं कि पिता महेश्वर जो कि काशी विश्वनाथ बाबा के पिता हैं और पर पिता महेश्वर काशी विश्वनाथ बाबा के दादाजी हैं। तो ऐसी अनगिनत सी चीज़ें हैं काशी में जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। So here I am at Pita Maheshwar Mahadev temple. It is a self-manifested form of Lord Shiva. Self-manifested which means it's a स्वयंभू जो अपने आप बना हुआ है। एंड अगर आप देखेंगे मंदिर वैसे तो अलाउड नहीं है अंदर जाना, क्योंकि ये कुछ स्पेशल डेज पे जैसे शिवरात्रि या और भी किसी ओकेशंस पे ही खुलता है। तो अगर आप शिवलिंग का रूप देखेंगे तो वो ऊपर से रफ है जो कि इंसान ने नहीं बनाया हुआ है। पिता महेश्वर महादेव मंदिर है ये ज़मीन के 40 फीट नीचे है, विच शोज़ कि काशी जो है वो पहले ज़मीन के 40 फीट नीचे तक थी। एंड मोर ओवर पिता महेश्वर नाम इसे इसलिए दिया गया क्योंकि बिकॉज सम पीपल बिलीव्स इट इज़ द पिता फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिव। ग्रंथों में, शास्त्रों में भगवान शिव के पिता का कहीं कोई जिक्र नहीं है, बट स्टिल पीपल बिलीव्स दैट भगवान शिव का ये पिता स्वरूप है। एंड सम पीपल बिलीव्स कि ये पितरों के महादेव हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज द पिता महेश्वर महादेव। भगवान शिव के पिता का कोई जिक्र नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप यहाँ पर आएंगे
लोगों से बात करेंगे, यहाँ के पुजारी से बात करेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान की पहुंच से अभी भी बहुत बाहर हैं। इन गलियों में स्वाद और संस्कृति की खुशबू लेते हुए मैं अब आपको लेकर चल रहा हूँ चंद्रकूप में। चंद्रकूप ये वही जगह है जहाँ चंद्रमा ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग प्रकट किया था। उस समय की बात है जब यहाँ पर गंगा नहीं बहती थी। जब गंगा नहीं थी तो चंद्रमा ने यहाँ पर एक चंद्रकूप बनाया, जिससे उन्होंने 1 लाख वर्षों तक इस शिवलिंग का अभिषेक किया। सो जस्ट इमेजिन हाउ मच दिस काशी इज़ ओल्डर देन द हिस्ट्री। ये है वो शिवलिंग जो चंद्रमा ने खुद प्रकट किया था। और यहीं पर है माँ सिद्धेश्वरी देवी का मंदिर, जिनके पास अगर साफ दिल से आओ तो सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो ये चंद्रकूप है मेरे पीछे। यहाँ पर धड़कनें थोड़ी तेज़ हो जाती हैं, क्योंकि अगर किसी की परछाई इस चंद्रकूप में ना दिखे तो आदमी 6 महीने में निपट जाता है। कहते हैं कि ये चंद्रोदय, ये चंद्रकूप चंद्रमा जी ने बनाया था खुद ने। चलिए देखते हैं परछाई दिख रही है या नहीं दिख रही है। देखिए देखो मेरी परछाई दिख गई है। सो आई एम सेफ। माँ सिद्धेश्वरी और चंद्रकूप के दर्शन के बाद अब हम चलते हैं माता संकटा देवी के पास, उनके दर्शन करने। कहते हैं कि माता संकटा हर एक संकट को हर लेती है। अब जिन्होंने भगवान शिव के संकटों को भी हरा था, जिन्होंने पांडवों के संकट को भी हरा था। और कहते हैं कि ये जो धरती है जहाँ माता का मंदिर है, वो दुनिया की सबसे पुरानी धरती है। चलिए आइए करते हैं माता संकटा के दर्शन। दिस इज़ द टेम्पल, माँ संकटा देवी टेम्पल। माँ संकटा देवी माता का ये मंदिर है, जिसमें कहते हैं कि भगवान शिव, जब माता पार्वती सती हो गई थी तो भगवान शिव ने भी अपनी व्याकुलता दूर करने के लिए माता संकटा की आराधना की थी, तब जाकर के उनकी व्याकुलता दूर हुई थी। इसके अलावा कृष्ण भगवान ने भी पांडवों को माता संकटा की आराधना करने का सुझाव दिया था। उसके बाद ही माता संकटा ने उनके सारे संकटों को दूर किया और कौरवों के साथ उनको विजय दिलवाई। अब मैं आपको दर्शन करवा रहा हूँ कृष्णेश्वर महादेव की। जी हाँ, कृष्णेश्वर महादेव मंदिर, जिसे भगवान कृष्ण ने खुद स्थापित किया था। ये कोई कलयुग की बात नहीं है, ये बात है 5000 साल पहले की, महाभारत के टाइम की, कृष्ण के टाइम की बात है ये। शास्त्रों के हिसाब से जो भगवान शिव हैं वो परम वैष्णव हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, शिव से बढ़कर वैष्णव कोई है ही नहीं। और उन्हें शिव को भगवान विष्णु अपना गुरु मानते हैं। भगवान विष्णु जो कि परम शिव हैं और भगवान शिव जो परम वैष्णव हैं। कृष्णेश्वर महादेव के सामने ही है हरिश्चंद्रेश्वर महादेव, जिसे स्थापित किया था खुद राजा हरिश्चंद्र जी ने। आइए आपको करवाता हूँ उनके भी दर्शन। हरिश्चंद्र मंडप भी बोलते हैं। हरिश्चंद्र मंडप, हाँ, मंडप नहीं, मंडप। अच्छा, ये राजा हरिश्चंद्र जी ने बनवाया था। राजा हरिश्चंद्रेश्वर स्थापित। अच्छा। ये जो मणिकई का घाट है यहाँ तक पड़ता है। ये सामने जो है धर्मेश्वर महादेव है। हाँ। वहाँ तक आपका जो है हरिश्चंद्र का बोलते मणिकई घाट पड़ता है। इसका अंदर पुराण में इसका वर्णित है काशी खंड के अंदर। अच्छा। केदारखंड के अंदर एक हरिश्चंद्र जी आते हैं, वो जो है वो आप इसका अंदर इसका अलग वर्णन बताया है आप इसका। तो ये हैं हरिश्चंद्रेश्वर महादेव, जिनका वर्णन स्कंद पुराण और काशी खंड में भी मिलता है। So these are the streets of बनारस। अगर आप इंडियन हैं तो आपको बनारस ज़रूर आना चाहिए। अगर आप एक हिंदू हैं
तो बनारस ज़रूर आना चाहिए। अगर आप एक शिव भक्त हैं तो भी बनारस ज़रूर आना चाहिए। मोरोवर अगर आप एक इंसान हैं तो भी बनारस ज़रूर आना चाहिए। अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ काशी की सबसे रहस्यमयी जगह मणिकर्णिका घाट पे। मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर लाशों को जलाने का सिलसिला कभी भी ख़त्म नहीं होता। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती जब यहाँ नहा रही थी तो उनकी कानों की मणि यहाँ पर गिर गई थी। उस समय यहाँ पर 7 ब्राह्मण थे। 7 ब्राह्मणों को भगवान शिव ने कहा था कि माता पार्वती की कानों की मणि तुम ढूंढ कर लाओ। अब उन ब्राह्मणों को वो मणि मिल तो गई थी, लेकिन उन्होंने झूठ कह दिया था कि हमें वो मणि नहीं मिली है। इस बात पर क्रोधित होकर महादेव ने उनको श्राप दिया कि जाओ तुम चंडाल बन जाओ और यहाँ पर लाशें जलाने का काम तुम क्या करोगे अब से। तब से लेकर के अब तक डोम जाति के लोग यहाँ पर लाशों को अग्नि देने का काम करते हैं। आज भी अग्नि उसी अग्नि से ली जाती है जो महादेव ने यहाँ पर लगाई थी। आज भी यहाँ पर डोम जाति के लोग चिता पे पहली 5 लकड़ियाँ रखने का काम करते हैं। और यही नहीं, यहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि महादेव खुद शरीर के कानों में आकर के तारक मंत्र कहते हैं उस आत्मा की मुक्ति के लिए। एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग मरना सौभाग्य समझते हैं अपना। ये मेरे पीछे है मणिकर्णिका घाट, जहाँ लाशें जल रही है और जहाँ पर लोग जीने से ज़्यादा मरने पे विश्वास रखते हैं। मणिकर्णिका घाट पर मोक्ष कैसे मिलता है, काशी में मोक्ष कैसे मिलता है, ये जानने के लिए आइए चलते हैं काशी के कोतवाल काल भैरव बाबा के मंदिर। एक बार की बात है, मार्कंडेय ऋषि, जिनकी उम्र बहुत ही छोटी थी लेकिन उनमें ज्ञान बहुत था, उन्होंने अपने ज्ञान से ये पता लगा लिया कि मेरी उम्र बहुत ही कम है, तो उन्होंने शिव भक्ति करनी शुरू करी। जिस दिन उनकी मृत्यु का दिन था उस दिन यमदूत उन्हें लेने के लिए आए, परंतु वो अपनी शिव भक्ति में लीन थे। इस कारण यमदूत उन्हें नहीं ले जा पाए और जिस वजह से खुद यमराज को धरती पर आना पड़ा। यमराज जब धरती पर आए तो उन्होंने भी मार्कंडेय ऋषि को ले जाने की कोशिश करी, परंतु वो असफल रहे। इस बात से क्रोधित होकर यमराज ने उन पे अपने चाबुक का प्रहार कर दिया। अपने भक्त को कष्ट में देखकर शिव ने रुद्र रूप धारण किया, दैट इज़ काल भैरव रूप। वे वहाँ पहुँचे और यमराज का गला काट दिया। जब यमराज का भगवान ने गला काट दिया तो उस समय धरती पर त्राहिमाम मच गया, क्योंकि कोई भी मर नहीं रहा था, क्योंकि खुद यमराज ही नहीं थे। इस बात पर देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे वापस यमदूत को ज़िंदा कर दें ताकि ये जो जीवन चक्र है वो चलता रहे। भगवान शिव एग्री तो हो गए थे, लेकिन उनकी कुछ कंडीशंस थी। पहली कंडीशन ये कि वो ऋषि मार्कंडेय को कुछ नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन ये थी कि वो बनारस में नहीं आएंगे, काशी में नहीं आएंगे। और यमराज फिर उनकी दोनों शर्तों पे एग्री हो गए। आज भी काशी में यमराज पर पाबंदी है आने के लिए, और यही कारण है कि काशी को मोक्ष धाम भी कहा जाता है। जय सिया राम। अब मैं आ गया हूँ काशी के मशहूर संकट मोचन हनुमान मंदिर में। ये वही जगह है जहाँ तुलसीदास जी को हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। यहाँ पर हनुमान जी को तुलसी की माला चढ़ाने की परंपरा है। आप अगर इस मंदिर में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर शोर बहुत होता है मंदिर के अंदर, लेकिन ये कौन सा शोर है जिस शोर में भी शांति मिले, ये वो वाला शोर है। अगर आप काशी आ रहे हैं तो इस मंदिर में तो ज़रूर जाना। इसमें आपको ऐसा शोर मिलेगा जिस शोर में भी आपको शांति का अनुभव होगा। वाइब्स कुछ ऐसी आएंगी जैसे हनुमान जी साक्षात वहाँ आपके पास खड़े हों। अब चलते हैं हम काशी में महाविष्णु के दर्शन करने, श्री बिंदु माधव जी के मंदिर। एक बहुत ही रिच पास टाइम है इस मंदिर का, भगवान विष्णु का। चलिए आइए जानते हैं यहाँ के पुजारी जी से। बिंदु का बिंदु माधव, विष्णु का नाम इसलिए बिंदु माधव के नाम से हुआ। ये काशी में बिंदु माधव, प्रयाग वेणी माधव, रामेश्वर सेतु माधव, इच्छापुर आंध्रा में कुंती माधव, श्रीरंगम में रंगनाथ को सुंदर माधव बोलते हैं। ये पंच माधव स्थापना
ये काशी में बिंदु माधव क्षेत्र बाद इधर नीचे में पंचगंगा क्षेत्र, गंगा यमुना सरस्वती किरणा धूतपापा, इसको पंचनद तीर्थ बोलते हैं, पंचगंगा घाट। काशी में टोटल 80 घाट, 80। अभी आप लोग देखे नहीं होंगे, बोट नहीं चल रहा है इसलिए 80 घाट वो पंचतीर्थी होती है। यहाँ पंचकुलशी और पंचतीर्थी 80 घाट, केदार घाट, दशाश्वेत, मणिकर्णिका, पंचगंगा, लास्ट में आदिकेश्वर में वरुणा नदी मिला, इधर 80 में 80 नदी मिला, लुप्त है वो प्रत्यक्ष है। 80 वर्ण और मध्य, इसका नाम वाराणसी, पूर्व नाम आनंदवन, महाभारत काल में काशी, मुगल काल बनारस, औरंगजेब ने इसका नाम बनारस कर दिया, और नेम वाराणसी। ये बिंदु माधव, काल भैरव, काशी विश्वेश्वर, 3 मुख्य देव। काशी के पति विश्वनाथ पहले श्री अन्नपूर्णा तदा, बाबा भैरवनाथ मंगल करे ढूंढी सभी सर्वदा, बिंदु माधव दंड पानी दुपड़ा, सारा तुम्हारा हरो, बंदो श्री मणिकर्णिका सुरधुनी कल्याण गंगा। इनका एक्चुअल विग्रह ये वाला है? अच्छा 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 अभी तो हम श्रृंगार किए इसके वैसा लगा। अच्छा, तो ऐसे का ऐसा विग्रह ही प्राप्त हुआ था। प्राप्त हुआ। इसमें 9 विग्रह हैं, शंख चक्र गदा पद्म। ये महालक्ष्मी का देखिए, सनत सनंदन सनत कुमार, साइड में जय चारों, ये प्रद्युम्न, विष्णुपुत्र प्रद्युम्न। ओके अच्छा अच्छा। तो ये थे श्री बिंदु माधव जी। आइए चलिए अब आगे चलते हैं हम काशी की गंगा आरती देखने। काशी में गंगा आरती वैसे तो कई घाटों पर होती है, बट स्पेसिफिकली ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है हर रोज़ दशाश्वमेध घाट पे और 80 घाट पे। अगर आप जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा दोनों ही जगह की आरती बारी बारी से आप अटेंड कर पाएँ। बात करें अगर बनारस में खाने की, तो यहाँ का काशी चाट भंडार बहुत ही फेमस है। यहाँ पर बहुत सारी चाट मिलती हैं अलग अलग तरह की, एंड नॉमिनल सा प्राइस है इनका। यहाँ की टमाटर चाट बहुत ही फेमस है और ये रिकमेंडेड भी है। और मैंने भी टमाटर चाट ही ली थी, टेस्ट इसका बड़ा ही लाजवाब सा टेस्ट था, बिल्कुल घी पे डुबो के बनाई गई थी, आप देख सकते हैं वीडियो में। ये हमने उठा ली हमारी टमाटर चाट, सिर्फ 50 रुपए की। इसके अलावा यहाँ पर दूध, लस्सी, ये सब कुछ यहाँ पर बहुत ही टेस्टी आपको मिलने वाला है। आ रहे हैं तो बिल्कुल खा पी के जाइएगा। यहाँ की ब्लू लस्सी बहुत ही फेमस है। अगर आप आ रहे हैं तो ब्लू लस्सी भी ट्राई कीजिएगा। ब्लू लस्सी इनके पास कई तरह के फ्लेवर होते हैं, मैंगो लस्सी, फ्रूट लस्सी। मैंने यहाँ पर नॉर्मल सी लस्सी ली थी क्योंकि इसको बनने में ही आधा घंटा लग रहा था, इतनी लंबी क्यू थी यहाँ पर। यहाँ लोग आते हैं तो अपनी फ़ोटो भी चिपका कर जाते हैं। काशी में खाने के ऑप्शंस बहुत हैं। इट डज़न्ट मैटर अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं, साउथ इंडियंस हैं, आपको खाने की यहाँ पर हर एक वैरायटी मिल जाएगी।
और दिस इज़ राम घाट, जहाँ पर मैंने अपनी वाराणसी यात्रा के कुछ अंतिम पल बिताए। बहुत ही पीसफुल माहौल था यहाँ का। एंड अल्टीमेटली शिव को प्रणाम करके, माता गंगा को प्रणाम करके मैं चल दिया वापस दिल्ली। थैंक यू so much for watching this video. Stay tuned to Planet Manish.